जैसे सेक्शन 3 में ओनली 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? ओनली 2। सेक्शन 3 में कितने फार्मूले? 2। टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा का फार्मूला है साइन बटे कोस थीटा। कोट थीटा का क्या है? कोस बटे साइन थीटा। हम जानते हैं कि टेन का जस्ट उल्टा कोट थीटा होता है और टेन का जब साइन बटे कोस होता है तो कोट का कोस बटे साइन। साइन नीचे चला गया, कोस ऊपर चला गया, ठीक है ना। इसमें जो है साइन कोस टेन का आपसी संबंध है। इसमें क्या है? साइन कोस टेन का क्या है? आपसी संबंध। अब सेक्शन में 4 में चलूँगा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसमें 9 फार्मूले हैं। बस एक फार्मूला क्या आप याद कर लीजिए, बाकी के 8 फार्मूले निकल जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला का कमाल है कि बाकी 8 के जो फार्मूले हैं वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं इस फार्मूला से बाकी के 2 फार्मूले निकालना चाहूँगा। साइन स्क्वायर थीटा है बराबर, इस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार ले जाऊँगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला निकल गया। अब जो है एक फार्मूला जैसे कोस स्क्वायर थीटा है, इसको यहीं पे रहने दूंगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उस पार ले जाऊंगा, क्योंकि ये सब है प्लस में। ये भी था प्लस में तो उधर जाके माइनस हुआ, ये भी है प्लस में, जब उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। जैसे कोस स्क्वायर, कोस को यहीं रहने दिया, साइन को उधर ले गया एक की तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं इसी फार्मूला से फिर बाकी के 3 फार्मूला, फिर उसके बाद इसी फार्मूला से बाकी के 3 फार्मूला, मतलब 9 फार्मूले इस सेक्शन में। अभी मैं 3 फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। इसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। इस तीनों पद में देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा से हर जगह भाग कर देंगे। करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कट के 1 आ जाता है और प्लस के प्लस हो जाएगा। कोस बटे साइन, कोस बटे साइन में सेक्शन 3 में पढ़ चुका हूँ। कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन। अगर कोस बटे साइन दिया है तो इसको मैं कोट थीटा बेधड़क लिख सकता हूँ, समझ रहे? तो ये कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। कोस बटे साइन को मैं कोट थीटा लिखा। अब कहिएगा कि स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर दे लीजिए, बराबर का बराबर दीजिए। 1 बटे साइन का फॉर्मूला आप सेक्शन 2 में पढ़े होंगे कि कोसेक थीटा बराबर की, हाँ, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को जब 1 बटे साइन लिख सकता हूँ तो 1 बटे साइन को भी कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिया, एक फार्मूला निकल गया। अब इसी फार्मूले से 2 फार्मूले बाकी के निकलेंगे। जैसे एक को मैं यहीं रहने दूंगा, कोट स्क्वायर थीटा को बराबर को उस पार ले जाऊंगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट जब उधर जाएगा कोसेक की साइड
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। फिर मैं कोट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूंगा, एक को उस पार ले जाऊंगा। जब एक को ले जाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। बाकी के तीनों फॉर्मूला निकल गए। अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखूंगा। उस समय तो मैं साइन से सभी में भाग दिया, अगर मैं इस कोस से सभी में भाग दूंगा, इसमें भी कोस से, इसमें भी कोस से, इसमें भी कोस से। तो साइन में कोस से दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन बटे कोस को हम 10 बोलते हैं। यहाँ में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, प्लस के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस बटे कोस है, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के एक आ जाएगा। बराबर है, बराबर दीजिए, 1 बटे कोस है, 1 बटे कोस को हम क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेक। ठीक है ना। सेक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटे कोस को हम सेक बोलते हैं तो सेक लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए। अब ये फार्मूला निकला। अब इस फार्मूले से बाकी ये दोनों फार्मूले, 1 2, ये दोनों निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, एक को उस पार ले जाऊंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, समझ गए। फिर अभी क्या करूँगा, एक को इसी पार रहने दूंगा, बराबर के बाएं साइड। 10 को ले जाऊंगा सेक की तरफ, जब उधर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं सेक्शन 5 में चलता हूँ। इसको हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट वैल्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो बोल लीजिए। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर साइन कोस10 कोसेक सेक कोट का मान है। जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, वही मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये पूरा याद करना बड़ी मुश्किल की बात है, तो मैं ऐसा आपको तरीका बता दूंगा जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि अब 0, जैसे ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, 0 वाला को 0 रखिए, 30 वाले को 1 मान लीजिए, 45 वाले को 2 मान लीजिए, 60 वाले को 3 मान लीजिए, 90 वाले को 4 मान लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, सभी में 4 से भाग दूंगा, सभी में। इसमें भी 4 से, 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 और सभी पर रूट डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, रूट। क्या डाल दूंगा, रूट। अब देखिए, समझने वाली बात है, गौर कीजिएगा कि 0 में अगर 4 से भाग दे देता हूँ तो 0 होगा, और 0 का रूट जो है 0 ही होता है। जैसे यहाँ पे 1 और 4 कटेगा नहीं, तो रूट तो दोनों पे है, 1 पे भी है, 4 पे भी है। 1 का रूट होगा 1, 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें आऊँगा, जैसे 2 है, नीचे 4 है, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 1 बटे 2 आ गया काट कुट के। अब रूट तो दोनों पे है, तो रूट 1 का मान हो जाएगा 1, और रूट 2 का हो जाएगा रूट 2। ठीक है ना, रूट 2 का रूट 2 ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे है 3 बटे 4। ठीक, कट कुट नहीं होगा, 3 और 4 कटेगा नहीं, और दोनों पे रूट भी है। अगर 3 पे रूट दिया जाएगा तो रूट 3 ये होगा।
रूट 3 होगा। 4 पे रूट रहेगा तो उसका 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें चलता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4/4 है, ये तो काट काट के हम 1 ला सकते हैं ना, 1 हो जाएगा। और 1 का रूट होता है 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होगा, समझ रहे। थोड़ा सा आप एक नज़र यहाँ भी डाल लें, मैं उसी को यहाँ पे बताया हूँ। जैसे 0 में 4 से भाग दूंगा 0, रूट 0 हो गया, रूट 0 का मान 0। जैसे रूट अंडर 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हो गया। उसी तरह से रूट 2/4 है तो 2 का वर्गमूल 2, पहले तो 2 को 1 काटूंगा, 2 और 4 को काटूंगा, 2 1 2, 2 दूना 4, कट कुट के समझ लो। रूट 1 का जो है रूट 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और रूट 2 का क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, रूट 3/4, 3 और 4 कटने वाला नहीं है, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 का मान रूट 3 होगा, और रूट 4 का हो जाएगा 2, तो रूट 3/2 क्या हो गया, 2, रूट 3/2। अब यहाँ पे देखता हूँ रूट 4/4 है, 4 का 4 कट गया, कटने के बाद 1 आया, अब रूट अंडर 1 तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से जब मैं साइन 0 का मान निकाल दिया, साइन 30 का मान 1/2 निकाल दिया, साइन 45 का 1/√2 निकाल दिया, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैं ले जाके यहाँ पे रख दूँगा, इस 1 को कहाँ ले आऊँगा, यहाँ, और ये √3/2 है, √3/2 को उठा के ले आऊँगा यहाँ, 1/√2 को यहाँ रख दूँगा, 1/2 को यहाँ रखूँगा, 0 को यहाँ रख दूँगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं 10 का निकालना चाहता हूँ। 10 को निकालने के लिए कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि 10 बराबर होता है tan थीटा बराबर साइन बटे कोस होता है। साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है, जब 0 में 1 से भाग दूंगा तो 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखता हूँ 1/2 में भाग जब √3/2 से भाग दूंगा तो नीचे का ये 2 कट जाएगा, समझ रहे, ये क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या, 1/√3, तो वही मैं लिख दिया 1/√3। इसको अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं यहाँ पे देखिए, वही 1/2 भागा √3/2 है। मैं बोला था कि ये 2 कट जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। इसी तरह से देखिए, मैं 1/2 को लिखा और भागा लिखा, √3/2 है तो √3/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं जैसे गुना में लाऊंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो 1/, क्या हो जाएगा, √3, 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, 1/√3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें आइए शॉर्ट में, नीचे का √2, इसका भी √2 काट दीजिए, √2 कटेगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें आइए, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, नीचे 1, तो √3/1, तो नीचे 1 का कोई मान नहीं, नीचे 1 का कोई मान नहीं। अब देखिए 1 में 0 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग दीजिएगा, किसी भी चीज़ से भाग दीजिए 0 होगा, और कोई भी चीज़ में अगर 0 से भाग दूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1 में 0 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan 0 का मान निकल गया, tan 30 का मान 1/√3 निकल गया, tan 45 का 1 निकल गया, tan 60 का √3, tan 90 का इन्फिनिटी। अब इसी तरह कोट का मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। इस इन्फिनिटी को मैं यहाँ उठा कर रख दूंगा,
इस √3 को यहाँ रखूँगा, 1 को यहाँ रखूँगा, 1/√3 को मैं यहाँ रख दूँगा, 1/√3, इस 0 को मैं यहाँ ला कर रख दूँगा। ठीक, अब मैं सेक का निकालना चाहूँगा। सेक का भी कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि सेक जो है कोस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो कोस को हम 1 लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, नीचे 1 भी अपने मन से दे सकते हैं। जब इसको उल्टाएंगे तो 1/1 ही तो होगा, और 1 में 1 से भाग दूंगा तो वही 1 ही होगा, समझ रहे? तो वही हो गया 1। मैं √3/2 को जब उल्टाऊंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो वही 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, इसको जब उल्टाऊंगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका कोई मान नहीं, ठीक है ना, नीचे 1 का कोई मान नहीं। अब जैसे यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो नीचे 1 का कोई मान नहीं है, नीचे 1 का कोई मान नहीं, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है, क्या है? 0 को उल्टा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे? इन्फिनिटी कैसे? 0 को उल्टा मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी होगा, कैसे होगा देख लीजिए। 0 के नीचे मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक, जब इसको मैं उल्टाऊँगा, जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो हो जाएगा 1/0। मैं बोला हूँ किसी भी चीज़ में अगर 0 से भाग दूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वही चीज़ है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। दिक्कत? अब इस इन्फिनिटी को यहाँ रख देंगे, इस 2 को यहाँ रखूँगा, √2 को यहाँ रखूँगा, 2/√3 को यहाँ रखूँगा, 1 को यहाँ रख दूँगा, हो गया। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसको जो मैं रखा हूँ इसको भी देखना पड़ेगा। पहले साइन रखा, फिर कोस रखा, फिर टेन रखा, ठीक है, फिर कोट रखा, सेक रखा, कोसेक रखा। आपको ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि साइन के बाद टेन दे दीजिए, नहीं, अब टेन के बाद जो कोट दे दीजिए, नहीं, जो जहाँ पे वही दीजिए, साइन तब कोस तब टेन, तब यहाँ पे कोट दीजिए। अब ये नहीं कोसेक दीजिए, सेक दीजिएगा तो ये जो मैं बताया हूँ फिर ये मेरा कोई काम का नहीं रहेगा। आप इसको याद रख लीजिएगा कि साइन कोस टेन तब कोट होगा, तब सेक होगा, तब कोसेक होगा, तब ये जो मैं बताया हूँ ढंग से तब न फॉलो होगा। अब मान लीजिए कि आप साइन रख के कोस नहीं रख के यहाँ पे टेन रख दिए, तो फिर मैं 1 जो उठा के यहाँ पे रखा तो होगा नहीं ना, होगा, √3/2 है यहाँ पे, तो √3/2 होगा नहीं ना, होगा। यहाँ पे साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट, सेक कोसेक, इस तरह से रखना है, ठीक। इनका लास्ट सेक्शन है 6, सेक्शन 6 को मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलता हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें एक चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो साइन कोस टेन है, कोस कोसेक, ये सब चीज़ जो है इसका कॉम्बिनेशन होता है। साइन के साथ कोस होता है, साइन के साथ क्या होता है? कोस होता है। सेक के साथ क्या होता है? कोसेक होता है। टेन के साथ क्या होता है? कोट होता है। ये कॉम्बिनेशन है, समझ रहे? ये कॉम्बिनेशन है। जैसे सेक्शन 2 में गए, सेक्शन 2 में वहाँ पे साइन कोसेक का था, किसका था? साइन कोसेक का। उसके बाद कोसेक का था कॉम्बिनेशन, टेन कोट का था कॉम्बिनेशन, समझ रहे? मगर इसमें क्या है, इसमें साइन का कोस से कॉम्बिनेशन है, सेक का कोसेक से, और टेन का कोट से। अब देखिए, जैसे मैं लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन लिखे यहाँ तो यहाँ कोस लिखना पड़ेगा, और 90 माइनस थीटा तो हर जगह देना पड़ेगा आपको, सभी फॉर्मूले में। इसके 6 फॉर्मूले होते हैं इसमें, सभी में 90 माइनस थीटा देना पड़ेगा।
और साइन अगर आप यहाँ देते हैं नब्बे माइनस थीटा तो यहाँ पे कोस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर आप कोस नब्बे माइनस थीटा लिखे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा देना पड़ेगा। समझ गए? कोस रखते हैं तो साइन यहाँ रखते हैं, साइन यहाँ रखते हैं तो कोस यहाँ रखते हैं, बस। उसी तरह से सेक नब्बे माइनस थीटा रखता हूँ तो यहाँ पे कोसेक रखूँगा, कोसेक थीटा। अगर मैं यहाँ कोसेक नब्बे माइनस थीटा रखा तो इसको क्या रखूँगा, यहाँ पे क्या रखूँगा, सेक थीटा। उसी तरह से यहाँ पे टेन नब्बे माइनस थीटा अगर रखता हूँ तो यहाँ पे कोट थीटा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोट नब्बे माइनस थीटा रखता हूँ तो यहाँ पे टेन रखना पड़ेगा। ये पहले ही बता दिया कि अगर टेन यहाँ रहेगा तो यहाँ पे कोट रहेगा तो यहाँ पे टेन, यहाँ पे सेक हो तो यहाँ कोसेक, अगर कोस हुआ यहाँ तो यहाँ सेक, अगर यहाँ साइन हुआ तो यहाँ कोस हुआ तो यहाँ साइन। ये याद रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे।